Hello to all the beautiful people present here. My name is Muskan Verma, your fellow tea lover. Before I start, I have a question for you all. Have you ever thought, what is this true Indian love? To me, it's the warmth, the different seasons, and the one cup of tea. The love, the comfort, to me, it all starts here indeed. I still remember the days when my parents were stressed. The chaos, the pain, and their love, insane. I saw, I learned, I imagined being one. How my mother was loved after a night so worst. How my father never forget to bring the tea to her bed. Yet, how he never confessed that my mom is the reason he bears all that pain. And when life showed me the battles and dreams, when I had no choice, only stress and grief. I missed my comfort, my homemade tea with sugar and ginger, the perfect consistency. To now where I am, just going out to sustain, having friends and with like 1,000 miles of distance. I think it all starts and ends from all the small towns to our homes, to college campuses, and to those little cafes, with like big discounts, where we had the real laughter, the real joy, and of course, our perfect Indian tea with true efficiency. I think it all ends with the one last cup of tea, within the end, the heart is full and the cup left empty. Thank you. आँखों की चमक हो जाए गुलाबी, जीने का ढंग हो जाए गुलाबी। और आइए गुलाबी नगरी में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में मेरी कविता सुनकर आप और हम हो जाएं गुलाबी। सभी को नमस्कार, मैं सोनल शर्मा अब शुरू करने जा रही हूँ अपनी स्वरचित कविता चाय की उबलती कहानी। जब अदरक कुटती है खुद को देखती हूँ, जब इलायची पिसती है दर्द समझती हूँ। चाय बनने से पहले चाय बहुत कुछ सहती है, तभी तो हर कप में जिंदगानियों को जीवंत करती है। आग से दोस्ती उबाल से पहचान, आग से दोस्ती उबाल से पहचान, हर इंसान का यही तो है इम्तिहान। जो झुलस गया वही निखर पाया, जो टूट गया वही सबको भाया। कभी ज़्यादा मीठी तो कभी कम शक्कर वाली, कभी बिना चीनी फिर भी कमाल की। जिंदगी कैसे स्वाद बदलना सिखाती है जनाब, हर मोड़ पर अपनी ज़रूरत जताती है जनाब, हर मोड़ पर अपनी ज़रूरत जताती है जनाब। कभी मिठास भी कड़वी लगती है तो कभी कड़वापन भी सुकून दे जाता है। चाय सिखाती है संतुलन का हुनर, हो कब कैसा स्वाद काम करता यही तो अक्सर। रंग एक पल में नहीं आता चाय में, उबलना पड़ता है उसे अपनी ही लौ में। जितना ठहरती उतनी गहरी बनती, जितना सहती उतनी ज़्यादा निखरती। ज़िंदगी भी रंग मांगती है वक्त का, हर इंसान को पकना पड़ता है अपने अपने हिस्से का। कच्चेपन से परिपक्वता का ये सफ़र बिल्कुल चाय जैसा, धीमा गहरा और असरदार। और कहा है कि भारत अधूरा है चाय के बिना, हर घर की सुबह वहाँ ताज की महक के बिना। नाराज़गी हो तो प्यार से बना एक कप दिल पिघलाने को काफ़ी है। मन साफ़ करना हो तो बस 2 घूंट का अंदर जाना बाकी है, मन साफ़ करना हो तो बस 2 घूंट का अंदर जाना बाकी है। सड़कें, रिश्ते, बारिश और कहानियाँ, हर जगह बसती है चाय की निशानियाँ। धन्यवाद। ख़ातिन हज़रात, शुक्रिया ताजमहल टी का और जयपुर लिटरेचर फेस्ट का कि मुझे यहाँ आने का मौका दिया। क्योंकि वक्त की कैद है तो बिना ताख़ीर किए शुरू करता हूँ कि हाय सादे से वो पानी का उबलना लो पर, चाय पत्ती से है जिस पे तेरे लब जैसा निखार, जिसमें गिरता है जब अदरक तो मचलता है मन, उन मसालों की महक से है मेरे दिल को करार। दूध मिलता है यूं कि रंग मिला हो तेरा, चाय ऐसी बनी कि रूप खिला हो तेरा। चाय का छूना है लब पे कोई शीरी एहसास, पास हो चाय तो लगता है कि तू ही है पास।
चाय पीते हैं तो मिट जाते हैं सब रंजो मलाल, दिल में रहते हैं मेरे इश्क व इबादत के ख्याल। रूप है, रंग है, खुशबू है, मसरत है आज, तेरे ही सर है मेरी जान, मोहब्बत का ताज। चाय पीते हैं यूं कि याद तुझे करते हैं, चाय की चुस्कियों में दम भी तेरा भरते हैं। रंग इसका तेरी रंगत के सिवा कुछ भी नहीं, चाय की चाह ये चाहत के सिवा कुछ भी नहीं। चाय का स्वाद क़यामत के सिवा कुछ भी नहीं, चाय पीना ये इबादत के सिवा कुछ भी नहीं। चाय ये तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, चाय ये तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, चाय ये तेरी मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शुक्रिया। My name is Sia, and today the poem I'm reciting is titled A Reason Why. Everyone has their own reason and why to comfort themselves with a cup of chai. Every day near the roadside kiosk, a small crowd gathers at daybreak, shuffling in night clothes, the quest for a cup of tea while they are half awake. Sitting on small plastic stools together, they talk about family, work, and the weather. They laugh and chuckle over incidents of the day before. When the first cup is finished and the conversation isn't, they signal for more. They start each new and unmapped day with a forever sense of familiarity that's there in the small paper cups with the hot swirling tea. Elsewhere, someone takes a swig to power through another deadline. Amid stress and anxiety, hot tea offers a quiet moment to rest and realign. From a bag labeled as chai tea, a woman scoops out leaves, searching for the warmth of her land miles away from home overseas. Outside gleaming hospital rooms, it's a cup of tea that's keeping your prayers, hopes, and fears company. After long shifts of work, people boil the milk and tea, wanting the comfort and solace that only a cup of chai can guarantee. On train stations, the passing call of chai garam chai is welcomed by all. In cold, foggy winter days, when a group huddles around a crackling fire, a cup of steaming tea becomes the heart's desire. With biscuits and fritters, roti and bread, it goes along with every feast and spread. It was there when hearts felt heavy and when they would beat with elation. It was there in mourning and it was there in celebration. When there was a reason for tea and when there was not, the cup was a friend for emotions and company for thought. You never really need a reason or a why to comfort yourself with a cup of chai. Thank you. हाय एवरीवन, मेरा नाम हिना आलम है। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता रख रही हूँ जिसका शीर्षक है चाय। जब बरसात में हवाओं ने की हलचल, बूंदें ठहर कर थम गई इन हाथों पर, तो माँ की चाय को चूल्हे पर उबलते देखा। सुकून ने मुस्कुराकर आवाज़ दी और उस पल में खुशियों को उभरते देखा। जब प्यार हुआ किसी खास से, मिली उससे, वो बैठा था सामने, उसकी तस्वीर को आँखों में बनते देखा और ताज की चाय से बनी उस शुरुआत को प्यार से होठों से मिलते देखा। साल का पहला दिन बैठा था इंतज़ार में, आखिरी दिन ढलने को बेचैन सुनहरी शाम में। उन दोनों की दहलीज को चाय में घुलते देखा, चटपटी यादें गुनगुनाने लगीं अपने आप। फिर एक नया सवेरा उस प्याली से खिलते देखा। जब बैठ गई एक दिन वो हार कर, फिक्र और उदासी हंसने लगी चेहरे पर, तो अदरक इलायची को एक दोस्त बनाते देखा। हाथों में बैठकर चुरा ले गया थकान, उदासी कुछ यूं, चाय को हर रंग में पास अपने देखा। शुक्रिया, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोज़ा खान एंड आज मैंने भी मेरी स्वरचित कविता लिखी है जिसका शीर्षक है चाय। कि कप में उबलती वो चाय, कई खामोश बातें होती हैं, हर घूंट में थकान पिघलती और दिन की शिकायतें सोती हैं। कि सुबह की नींद हो या शाम की तन्हाई, हर वक्त में साथ निभाने वाली हमराज होती हैं। कि उन बड़े राजघरानों के राज परिवार भी बोलते थे
कि एक कप चाय हो जाए। और आज उन्हीं महलों की चौखट पर ढलते सूरज को देखने जब लोग बैठते हैं तो बोलते हैं वह ताज हो जाए, वह ताज हो जाए। कि हर लम्हे को सुकून कर देती है ये चाय है जनाब, ये दिसंबर को भी जून कर देती है। कि कर देती है सारी परेशानी दूर, ये जहनी शोर को रूहानी सुकून कर देती है। कि कहते हैं हर मौसम का अलग अंदाज होता है, मगर हर मौसम चाय का मोहताज होता है। सावन जब एक कप चाय के साथ भीगी मिट्टी की खुशबू पिया करते हैं, कभी एहसास कमतरी तो कभी याद वफ़ा किया करते हैं। सर्द हवाओं में इसका अर्क मिल जाता है और ठंडी शीत लहरों में इसका जायका घुल जाता है। और अब बात करें ज़िंदगी की, तो इसके कई राज चाय के बिना जहनी कपस में फंस के रह जाते हैं। तो इसी पर एक आखिरी छोटी नज़्म है कि चाय की वो गरम लहर ठंडी शामों में भी रूह को ढाल देती है, उलझनों को सुलझा देती है। कि उसका बातों को बैठकर समझ पाना, कि उसका बातों को यूँ फिर से जोड़ जाना, जैसे रिश्तों की अनकही बातों को सुकून से बैठकर समझ पाना। कि अब ऐ ज़िंदगी तू अच्छी बुरी जैसी भी है, कि अब ऐ ज़िंदगी तू अच्छी बुरी जैसी भी है, हम तुझे हंस के जी लेते हैं। और मन कभी ज़्यादा बेचैन हो जाए तो माँ के हाथ की एक कप चाय पी लेते हैं, एक कप चाय पी लेते हैं। शुक्रिया। आप सबकी कविताएं सुनकर मुझे भी अपने कुछ चाय के किस्से याद आ रहे हैं। कि पहले मेरे घर में 2 कप चाय बनती थी, मेरे माताजी और पिताजी पीते थे। अब मेरे घर में 3 कप चाय बनती है, मेरे माताजी, पिताजी और मैं पीता हूँ साथ में। उनकी दूध वाली होती है, मेरी काली होती है। पर अब जब हम चाय के साथ बैठते हैं तो भले ही हम कुछ ना बोलें एक दूसरे को, वो जो सुबह 8 से 8:15 का समय होता है ना, वो बहुत कीमती होता है हम सब के लिए। सब जिंदगियों में अपनी बिजी हो गए हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, हज़ारों काम होते हैं हम सब के पास। पर वो चाय के साथ जो सवेरे 15 मिनट मुझे मिलते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो बहुत ख़ास हैं। तो आप सब लोगों ने जो चाय और रिश्ते की बात की, तो मुझे वो रिश्ता याद आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और कहानियों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, चाय के टी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं our next 3 poets, Anushka, Riddhi and Ishita on stage, please. Thank you. Hello everyone, I am Anushka from the city of Taj, here to recite poem for you all. So it's like, blending with every mood, tea pens its own literature, a memory of tea in love. The kettle and cup sings the melody of love, as steam and aroma rises softly above. That pause between a sip and a breath, wrapped every sense in a warm, gentle depth. Be it a sweet little chit-chat or whispers that cling, it sets every mood, letting time loosens its strings. Like tea and toast, a classic blend. Talk and tea are 2 loyal friends. Even biscuit can't resist melting away, lost in tea's touch, gentle and grey. As it touches your lips, making them tea-kissed, each sip becomes a delight to be craved. Thank you. Good afternoon, everyone. This is Riddhi Advani. A small announcement. I've recently published my collection, Land, Language and Legacy, and I have some complimentary copies with me, and we can connect after the session. Okay. So, the title of my poem is Unke Haath Ki Chai, a love language. I might know more words in English, but I cannot translate the nonchalance of culture vulture or chai wine. Chai wine isn't just a beverage. Chai wine isn't just a beverage. It is an emotion. There is no strict recipe. There is no strict recipe. Some add more milk, some more water. Some ginger, some cinnamon, some mint. Some add heaped spoons of sugar, and some fitness-conscious ones have it with no sugar at all. But few of these people would go out and have all the desserts, then proudly gloat, "Chai to hum phiki hi peete hain." No matter what your taste or preference is, there exists a perfect recipe, and someone understands us,
and someone understands us. And then it becomes a special cup of tea. Unke haath ki chai, a love language. Even Sheldon Cooper from Big Bang Theory offered tea to Raj in a time of despair. Indian chai tea is all you need, Raj, he said. Sometimes chai is a time machine, taking us back to college lanes, to a nearby galla, on nights before submission, and then through rough office days and major heartbreaks. A warm constant, shared by all. Now let's go have some chai wine. Thank you. नमस्ते जयपुर, दिस साइड इशिता शर्मा। चाय सबके लिए इमोशन होता है और मैंने इसी इमोशन को ट्राई किया है कि शब्दों में पिरो सकूं। तो मेरी कविता कुछ यूं है कि चाय सिर्फ चाय नहीं, लोगों का जज्बात है। चाय अपनी मिठास के साथ मानो एक प्यार भरी शुरुआत है। वो इलायची की महक, वो प्यारी सी इलायची की महक बिन आवाज़ का अलार्म है। गौर फरमाइएगा हुजूर, चाय हर बीमारी का इलाज है। एक कप चाय और हो जाए, मतलब अब थोड़ा और वक्त बातों में घुलेगा। चाय के बहाने कोई ना कोई एक दूसरे की टांग खिंचाई ज़रूर करेगा। ये चाय है जनाब, किसी के लिए दोस्तों के साथ की मस्ती, तो किसी के लिए तन्हा शामों का सुकून। कभी मुस्कुराहट की वजह, तो कभी एक बहका सा सुरूर। एक कड़क चाय मिलेगी, मतलब आज कोई थका हुआ है, पूरे दिन की दौड़ भाग से घिरा हुआ है, परेशानियों में चूर हुआ है। वो चाय में शांति ढूंढने आया है, अपनी थकान से दूर ताजगी ढूंढने आया है। हो सर दर्द या जुकाम तो अदरक वाली चाय ले लो, लगे कि है बुखार का पैगाम तो एक नींबू वाली चाय का घूंट पी लो। कहती होगी ना दादी यही, हर दर्द की दवा है चाय, रिश्तों में घुली मिठास की गवाह है चाय, बातों की वजह है चाय, एक अलग सा नशा है चाय। इसलिए चाय सिर्फ स्वाद नहीं होती, एक आदत होती है। चाय सिर्फ स्वाद नहीं होती, एक आदत होती है, जो लोगों को पास बैठाकर उनकी खामोशी तक पढ़ लेती है, जो लोगों को पास बैठाकर उनकी खामोशी तक पढ़ लेती है। आप सबकी कविताओं को सुनकर एक और ख्याल मन में आ रहा था कि जिस तरह से इस कविता सम्मेलन ने हम सबको जोड़ा है, ठीक उसी तरह से शायद चाय इस पूरे देश को जोड़ती है। कहीं किसी बागान में उग रही होती है, कोई जाकर पत्ते तोड़ता है, फिर फैक्ट्री में आती है और टी लीव्स और अलग अलग फॉर्म्स में हमारे पास पहुंचती है। और हम देश के किसी भी कोने में हों, चाय की चुस्की का मज़ा हम सबको बराबर ही आता है। And with that in mind, I invite our final 4 poets of the competition. सबसे पहले विभूति माथुर, जिनको मैं दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ सीधा पोडियम पर आएँ, और फिर सिद्धि, कौशव और खुशी एक एक करके अपनी जगह ग्रहण कर लें कुर्सियों पर। प्लीज़ आइए। Hello everyone, myself Dr. Vibhuti Mathur and I am here to present a poem on topic chai. Hey, was it the chai for 1 cup or 2? I wonder how people can live without it. Like how come with every passing hour it gets due? Is it the taste or the smell or the ingredients that brew well? With water, tea leaves, sugar and some ginger, I go on stirring the spoon through my fingers. Adding milk at the last and letting it be. Adding milk at the last and letting it be. Seeing it boil is like waiting for the serenity. Some say it's peace, survival kit and addiction. Others say it calms the chaos and brings satisfaction. But it's like some medicine to the headaches and cold life of every get-together and the feeling that calms the soul. It's like some first love of everyone's life. Fights of every problem that never denies. Some prefer it strong, some prefer it sweet. But it's warm and familiar and the feeling is so deep. It's like some medicine to every chaos. It's like some medicine to every chaos. And if it's time for a break, let's get some chai instead of coffee and Sprite. Thank you. Good afternoon to the connoisseurs of poems.
Good afternoon to the poetry connoisseurs. I'm Siddhi Bhosle, and I'm here to present to you a freshly brewed poem on tea called The Miss Tea. People begin their day with me, as I am the world-famous Miss Tea. The flavors of my first sip decide their day. The flavors of my first sip decide their day. Some have me by the mountains, some have me by the bay. A second round of me is just the beginning. A second round of me is just the beginning before the work takes over and the head starts spinning. Knowing that I am single, cookies and puff pastries try to mingle. Knowing that I am single, cookies and puff pastries try to mingle. But I'm here for a greater purpose. I'm here for a greater purpose. I cannot waste my time in the relationship circus. I travel a long way. I travel a long way from tea garden to teacups. Just as humans brew their ideas into startups. Just as humans brew their ideas into startups. I am your friend in need. I am your friend indeed. I am at your best. I am at your worst. I am at your best. I am at your worst. Sometimes it's me who quenches your thirst. I'm not just a beverage. I'm not just a beverage. I'm an emotion spiced with ginger, clove, cardamom, and lemongrass. I'm omnipresent in every class. From tea stall to high tea, you will see me. From tea stall to high tea, you will see me. I'm packaged and labeled in different name. I'm packaged and labeled in different name, but my every sip delivers the pleasure that is same, the pleasure that is same. By evening, the count of me, that is tea, is lost. By evening, the count of tea, that is me, is lost. I help you handle all the thoughts in the day that have crossed. At night, I'm in the company of writer. At night, I'm in the company of writer. I help them think a little brighter. A word here and a word there. A word here and a word there. We both brew emotions that we care. We both brew emotions that we care. Before the night owls pass out, the morning larks are up. Before the night owls pass out, the morning larks are up. They brew me freshly and fill their cup. I do not have a religion. I do not have a religion. I'm secular. I do not have a religion. I'm secular. It is me who brings everyone together, everyone together, everyone together. Thank you. This is Khushi Mahanta. I am presenting my poetry, Chai Ki Rajniti, a domestic democracy. In our household, chai is never neutral. It is a chunav, a manifesto, an andolan. Dadu sips dip chai, silent, contemplative, the Gandhian seat of austerity, जहाँ कम ही ज़्यादा है और सरसराहटें ही चुनाव का काम करती हैं. इलायची चाय holds only one adult and one minor loyal seat in this Lok Sabha. So Papa and sister form a coalition for इलायची चाय. Aromatic promises, spice speeches, बस इतनी इलायची कि असली एजेंडा छुप जाए. Mother and I, कड़क, अदरक वाली चाय, burning tongues and egos alike. Because a weak brew is a pure tyranny. Grandmom, bless her, drinks fiki chai and claims it's revolutionary. But we all know she's a reluctant voter who has surrendered to years of sugarless politics. Each cup is a manifesto, every stir a collation, every sip a poll, too strong, too weak, too sweet to stand. In our household, no collation survives the morning rush. Just like India, yet somehow we earn the day, one contested cup at a time. Thank you. Hello everyone, I'm Kaushav, aka Poet Ain't Dead. Maybe you can सोच समझ सकते हो कि Poet Ain't Dead मैंने क्यों रखा. My genre is grief and emotional writing stuff. तो एंड इंट्रो तो मैंने इतना कुछ वैसे सोचा नहीं था कि मतलब क्या क्या हो रहा है इंट्रो में बोल सकते हैं. बट आई हैव अटेंडेड स्लैम पोएट्रीज कॉम्पिटिशन. सो देयर इज अ रिटन रूल इन स्लैम पोएट्री कि इफ़ यू लाइक अ लाइन तो यू हैव टू स्नैप. ओके, तो हियर आई बिगिन. चाय बनाने का मेरा तरीका कुछ अनोखा है. एक बेऐब दिखावा पर अंदर छुपा हुआ एक धोखा है. खौलते पानी जैसे सवाल हैं, मैंने जवाबों को रोका है. डूबती पत्ती ने मुझे नाकामी याद दिलाई. क्या तुम ठीक हो, मुझे किसी ने तो पूछा है. हूँ मैं बड़ा लाजवाब फरीबी वैसे, खुद को मर्द बताया अनजान रह के.
उसके असल मायने से बढ़ाऊं करीबी कैसे, एक मिसाल खड़ा सीधा किसी मूर्त जैसे, बिखरा आहिस्ता बचा हूँ धूल रह के, पर ताकोसर कभी गई मेरी स्मृति कह के। चाय जानती है मुझे कुछ ऐसे, प्याले ने सवाल ना किए, कांपते मेरे हाथ रहते। डर छिलकने का नहीं, मेरे रहम दिल मिजाज का है। दुनिया पे उदारता रहता मेरा खुद से कोई मुकाबला है। डर है मुझे मर्द होने का, जिसने दर्द अपनी जलती ख्वाहिशों को सूंघने की महसूस की, जिसने प्यार कबूल करने से पहले उसकी हार से इजाज़त ली। डर है मुझे हमेशा सीख लेने का, भीगी पलकों में हंसते शोर सुनने का। डर है मुझे कमज़ोर होने का। वो कहते हैं वक्त बीत जाता है और लो सर्दी फिर आ गई, इस बेबस कपकपी से कोई पुराना नाता है। मैं अपने सपनों से बूढ़ा हो चुका हूँ, पछतावों से अब भी जवान हूँ, जुनून अब भी है बस आस छोड़ चुका हूँ। खैर चाय मीठी है, मैंने एक बात सीखी है कि नज़ाकत खूबसूरती में मिलती है, नर मिजाज भी रज़ामंदी लगती है। मुझ में कोई तो कमी है, एक तन्हाई जिसका नाम नहीं है, तमन्ना जो मैंने कभी छुई नहीं है। खुशी रुला देती है, रांझ हंसा देता है, अब गुस्सा मेरा बेवजह रहता है। बस कुछ ऐसे ही बिना घाव के मर्द ज़ख्मी रहता है। सवाल गिरते आंसू पे ना करना, ये खारी नून चाय तुमसे नहीं पी जाएगी। मुझ पे जवाब नहीं सिर्फ वजूद है, इसमें एक पल ठहरो आंसू की कदर आएगी। जब वीराने में खुद की दुनिया टूटती नज़र आएगी, जब चाय रखी रखी ठंडी हो जाएगी, तब समझ आएगी पर समझाने की चाह मर जाएगी। ये चाय इकलौती गवाह है जो रोने देती है मर्द को, हौसला रख ना ऐसी कोई सलाह है, ये चाय देती पना है, ये चाय देती पना है। थैंक यू। आप लोगों से प्रेरित होकर मैंने भी कुछ लाइन लिख डाली हैं यहाँ पे। अभय जी, मेरा नाम वैसे तो नहीं है इस श्रृंखला में, पर अगर आप जोड़ना चाहें तो नहीं मजाक कर रहे हैं कि चाय की प्याली जब मिलती है, चेहरे पर एक लाली खिलती है। सब मर्ज की दवा है चाय, बस मत पूछो कैसे और वाई। चाय मिले तो सब ठीक है, क्योंकि उसके आगे बाकी सब वीक है। ये आप लोगों की प्रेरणा थी कि दो चार लाइनें मैंने भी लिख डाली। बट थैंक यू सो मच आप सब लोगों के एफर्ट्स के लिए। आप शहर भर से, देश भर से अपनी एंट्रीज़ भेजते हैं हमारे कॉम्पिटिशन्स के लिए, और हमको पता लगता है कि कविता और चाय, पोइट्री एंड टी टुगेदर हैव सच अ ब्यूटिफुल कंकॉक्शन दैट इज़ नथिंग बेटर देन दिस। मे आई ऑल्सो नाउ इन्वाइट ऑन स्टेज, ओके ही नीड्स अ मिनट, तब तक हम चाय और पोइट्री के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। पार्डन मैम? कंपटीशन, बिल्कुल। देखिए, ये प्रतियोगिता जो है बहुत जटिल है, इसको जज करना आसान नहीं है, क्योंकि सबकी इतनी प्यारी प्यारी कहानियाँ हैं और सब ने इतने प्यार से बताई हैं। और अगर आप अपनी कला में प्यार डालते हैं ना, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई ऊपर या नीचे नहीं होता, सबकी कला उस प्यार से बराबर हो जाती है। May I now invite on stage our eminent judge अभय के, कि वो मंच पर आएं और हम सब के लिए कुछ शब्द कहें, प्लीज। नमस्कार आप सबको, और ताज चाय पीने के लिए भी आप सबको आज ताज चाय की तरफ से मेरे ख्याल से व्यवस्था है। देखिए, कोई भी कविता जो कंपटीशन है वो अपने आप में जो है बहुत मुश्किल है जज करना उसको, क्योंकि कविता जो है वो मतलब भावनाओं की एक लहर होती है, और हर कई कवि होते हैं जिनके कई मतलब बहुत भावनाएं बहुत ज़ोरदार होती है, लेकिन जो है वो उनको जो आर्ट ऑफ डिलीवरी है मतलब वो उसमें वो माहिर नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उनकी कविता कमज़ोर है। तो आप सबने इतना बढ़िया जो है परफॉर्मेंस किया,
इतनी अच्छी सोच सामने लाई कविता के ज़रिए। तो मैं जो ताजमहल चाय है उनको और जो ऑर्गेनाइज़र हैं इस कंपटीशन के, इसको आयोजित करने के लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और सभी पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने इसमें जो है भाग लिया। कविता को याद कर के परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल काम है, तो आपने जो किया वो बहुत ही सराहनीय है। आप सबके लिए जो है मेरे तरफ से और अब जो है चाय जो है भारत में आई कैसे और चाय उगाया कहाँ जाता है। मुझे खुशी होती है अगर आप लोग जो है जो चाय जो लोग बनाते हैं, मतलब चाय का जो उत्पादन होता है चाय के बागानों में, उसको भी थोड़ा सा जोड़ते इसके साथ, और तो और भी मतलब कविता में दम आता। ऐसे बहुत बड़े बड़े जो कवियों ने चाय के बारे में लिखा है, टी.एस. एलियट भी उसमें से एक हैं, और उन्होंने कहा कि मैं जो है अपनी ज़िंदगी को जो चाय के जो कप्स हैं, मतलब चाय के जो प्याले हैं, उसमें मापता हूँ। May I now invite on stage Vamika ji from Taj Mahal Tea to be with us on stage and present the awards to the winners with Abhay K ji. देखिए, इस चाय की प्याली को कड़क बनाने का समय आ गया है। अदरक, इलायची, पत्ती डालने का समय चला गया है। चाय में उबाल भी आ गया है। अब देखना है कि किसकी चाय सबसे अच्छी बनी है। सबसे पहले लेट्स अनाउंस द विनर्स। हम जाएंगे थर्ड से फर्स्ट तक ताकि हमारा इंट्रीग और एंटिसिपेशन जो है बरकरार रहे। सो तीसरे नंबर पर जो इस प्रतियोगिता में हैं, थर्ड पोजीशन फॉर दिस पोएट्री कंपटीशन गोज टू सिफत। आइए सिफत। तालियां बजती रहें प्लीज, तालियां बजती रहें। दूसरे नंबर पर इस प्रतियोगिता में हैं सोनल शर्मा। और इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर, दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ रही होंगी तो इसलिए हम 2 मिनट और लगाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे पास समय नहीं है। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर हैं रोजा खान। May I request all the 3 winners to come on stage for a photo please. आप लोगों को आपके सबके सर्टिफिकेट्स और बाकी जो गुडीज़ हैं वो ताजमहल टी के स्टॉल पर मिलेंगे, तो आप निराश होकर वापस नहीं जाइए, क्योंकि अगर कुछ है तो वो चाय की चुस्की आपके पास हमेशा रहेगी, वो कविता आपके पास हमेशा रहेगी, और वो प्यार चाय के लिए आपके पास हमेशा रहेगा। थैंक यू। देखिए, कविता लिखना अपने आप में ही सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो आप कविता लिखना बंद मत करिएगा जिनको पुरस्कार नहीं मिला है। बहुत जो है कम का अंतर होता है, बहुत ही थोड़े सा का अंतर होता है, और आप सबका जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही बढ़िया था। आगे भी कविता आप लिखते रहें। चूँकि मैं कवि हूँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कविता लिखना ही अपने आप में सबसे बड़ा पुरस्कार है, और आप आगे भी कविताएं लिखते रहें। पता नहीं कब कौन सी कविता जो है बहुत अच्छी हो जाए, वो लिखने वाले को भी मालूम नहीं होता है। और जो किसी भी कवि का जो एक, अगर पूरे जीवन में आपका जो पूरा करियर है कविता लिखने का, उसमें अगर आप 1 या 2 अच्छी कविताएं लिख देते हैं तो आप अमर हो जाते हैं। धन्यवाद। देखिए, पुरस्कारों का सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, बिकॉज
जो हमारे 3 विजेता हैं उनको मौका मिलेगा कि ताजमहल टी हाउस जो मुंबई में है वहाँ पे अपनी कविताएं ये परफॉर्म करेंगे। तो तालियां बजती रहें और ताज टी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रतियोगिता को, इस कंपटीशन को, इस कोलैबोरेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि वाकई में कुछ बेहतरीन कहानियाँ, कुछ बेहतरीन कविताएं हम सबके सामने आई हैं। एक बार सब प्रतियोगियों के लिए तालियां हो जाएं, आप लोगों के लिए तालियां हो जाएं।